जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज में हम ये 7वीं सीरीज है। इसके अंतर्गत हम बहुत सारे पुरस्कार और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा करेंगे जो भारत से संबंधित छोटे छोटे जो वन लाइनर फैक्ट हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रहा, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में समय लगता है। इस मोटिवेशनल पंक्ति के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार की तरफ। फुकुओका पुरस्कार 2021, नाम से ही समझ गए कि यह पुरस्कार जापान द्वारा दिया जाता है। तो पी साईनाथ को दिया गया है। पालागुम्मी साईनाथ, पी साईनाथ को यह पुरस्कार दिया गया है, फुकुओका पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार 2021, पुलित्जर पुरस्कार 2021 याद रखना, यह पुरस्कार पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। मेघा राजगोपालन, एलिसन किलिंग और क्रिक बुसेक, ये 2 लोगों को दिया गया है। चीन के झिंजियांग प्रांत में जो उइगर मुसलमान हैं उनके बारे में इन्होंने दुनिया को बताया, इसलिए इनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। मेघा राजगोपालन, एलिसन किलिंग और क्रिस बुसेक। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंट इन सिनेमा, इस पुरस्कार को अभी हाल ही में इसकी स्थापना की गई है। इसमें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020, ये हालांकि 23 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन हमको अंग्रेजी वाला देख लेना है, अरुंधति सुब्रमण्यम, और हिंदी में अनामिका को दिया गया है। संस्कृत देख लीजिए, महेश चंद्र शर्मा गौतम को दिया गया। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2000, ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है 67वां। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली स्टेट सिक्किम है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म छिछोरे है। अभिनेता की बात करें तो मनोज बाजपेयी और धनुष है, और अभिनेत्री कंगना रानौत है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तो आप जानते ही हैं कि जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है रजनीकांत को दिया गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अक्षय कुमार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर फिल्म पैरासाइट्स, निर्देशक की बात करें तो अनुराग बासु, सर्वश्रेष्ठ फिल्म तान्हाजी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा अभी हाल में भारत भारती पुरस्कार है, मतलब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा कई पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भारत भारती है। डॉक्टर सूर्यबाला को दिया गया है, डॉक्टर सूर्यबाला को दिया गया है। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020, टाइम पत्रिका अमेरिका की पत्रिका है। तो ये पर्सन ऑफ द ईयर 2 लोग, जो बाइडेन और कमला हैरिस, 2 लोग को दिया गया है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा 2020 वाली की गई, 2021 में अभी दिया गया है। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल 119 लोगों को दिया गया। 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। अब पद्म विभूषण शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, एस.पी. बाला सुब्रमण्यम तमिलनाडु के हैं, सुदर्शन साहू उड़ीसा के हैं, इनको दिया गया है। इसके अलावा बेले मुनप्पा हेगड़े, ये कर्नाटक के हैं। बीबी लाल व सहयोगी, ये दिल्ली से संबंधित हैं। नरेंद्र सिंह कंपनी अमेरिका के हैं, और मौलाना वहीदुद्दीन खान दिल्ली के हैं। इनको 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। पद्म भूषण की बात करें तो 10 लोगों को दिया गया, लेकिन महत्वपूर्ण तरुण गोगोई,
असम के सुमित्रा महाजन, मध्य प्रदेश रामविलास पासवान, बिहार, जिसमें तरुण गोगोई और रामविलास पासवान मरणोपरांत दिया गया है। ऑस्कर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड है। अभिनेत्री की बात करें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ऑस्कर के लिए फ्रांसिस मैकडोरमड है, वही फिल्म है नोमैडलैंड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए दिया गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 चैडविक बोसमैन को दिया गया है। एक मरणोपरांत अभिनेता दिया गया है, चैडविक बोसमैन को दिया गया, बस इतना जानते रहिए। नोबेल पुरस्कार 2020, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। शांति का नोबेल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। भौतिकी का ये 2020 वाला है, 2020 वाला है, क्योंकि अभी तक 21 वाले सब दिया नहीं दिया था, तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 21 वाला न शामिल करके 20 वाला ही पूछा जा सकता है। भौतिकी में रॉजर पेनरोजा, रेनहार्ड गेजेल, एड्रिया गेज। साहित्य का लुइस ग्लक। रसायन का एमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर ए डुडना, इनको दिया गया है। चिकित्सा का नोबेल देखें तो माइकल हाउटन, हार्वे अल्टर और चार्ल्स राइस को दिया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल पॉल और मिलग्रो, रॉबर्ट बी विल्सन, इन सबको दिया गया। और कुछ पुरस्कार है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया है। WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार हर्षवर्धन को दिया गया है। इसके अलावा फुकुओका पुरस्कार पी साईनाथ आप देख लिए। टेम्पल्टन पुरस्कार एक बार पूछा गया था, डॉक्टर जेन गुडाल को दिया गया है। इम्पोर्टेंट है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह सूचकांक जारी किया है। बड़े राज्यों में गुजरात पहले स्थान पे है, छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पे है और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पे। इसको ध्यान देना। बड़े राज्य गुजरात, छोटे राज्यों में गोवा और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर। पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं चरणजीत सिंह चन्नी, 16वें मुख्यमंत्री हैं और पहले दलित मुख्यमंत्री हैं। आप जानते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद ये मुख्यमंत्री बने। गुजरात के नए मुख्यमंत्री 17वें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, इससे पहले पलानी स्वामी थे। देश का पहला अनाज ATM गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। ये स्वचालित मशीन है और 5 से 6 मिनट में 70 किलो तक अनाज निकाल सकता है, ध्यान देना। जुलाई 2021 में किसने 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी? तो शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्रधानमंत्री बने। विद्या भंडारी वहां की राष्ट्रपति। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस देश में वर्चुअल रूप से UPI ऐप का लॉन्च किया गया है? तो भूटान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वित्त मंत्री UPI कहाँ से लॉन्च किए हैं? भूटान से। जून 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, चीन को। अक्टूबर 2021 में दूसरे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो बीजिंग में होना है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन बीजिंग। जून 2021 में प्रथम अरब भारत ऊर्जा फोरम का वर्चुअल माध्यम में भारत और किस देश के सह अध्यक्षता में आयोजित हुआ? इराक। भारत और इराक। नाटो शिखर सम्मेलन
कहाँ हुआ? ब्रुसेल्स। वहीं पर उसका मुख्यालय है। 1949 में नाटो की स्थापना हुई। 2021 के G7 शिखर सम्मेलन आप जानते हैं कार्नवाल यूके में आयोजित किया गया। जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों में कौन पहली बार चुना गया? तो अल्बानिया को पहली बार चुना गया। अल्बानिया। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी किए गए वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो 10वीं रैंक प्राप्त हुई है। हाल ही में चर्चा में रही सेंट क्वीन केतवन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? रानी केतवन की 1624 में सिराज में इस्लाम धर्म न अपनाने के कारण हत्या कर दी गई, सही है। रानी केतवन के अवशेष वर्ष 2005 में गोवा में मिले, दोनों सही है, दोनों सही है। कुछ अन्य वन लाइनर देख लेते हैं। वन लाइनर तो भारत के 61वें सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क 17 सितंबर 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नागालैंड। सितंबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा आई रास्ते प्रोजेक्ट लॉन्च किया? रास्ता जैसे नाम है तुरंत आप समझ, रास्ता मतलब सड़क, और सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। सितंबर 2021 में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2020 में सर्वाधिक हत्या के मामले किस राज्य में हुए? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा हत्या उत्तर प्रदेश में। राजस्थान का वह उत्पाद जिले हाल ही में सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया, तो सोजत मेहंदी को GI टैग प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की? तो 27 सितंबर 2021 में इसकी शुरुआत हुई है, 27 सितंबर 2021 को। अदालतों से जेलों में प्रमाणित प्रतियों को स्थानांतरित करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने किस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को लागू किया है? तो फास्टर, यानी फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष किसको चुना गया? तो ध्यान देना, नीमाबेन आचार्य, नीमाबेन आचार्य को चुना गया। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में 26 सितंबर को एक चक्रवाती तूफान आया, उसका नाम क्या था? गुलाब। हाल ही में भारत के किस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश जारी किया गया था? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट। प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा 2021 में जारी दुनिया के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में 3 भारतीय हैं। कौन कौन? नरेंद्र मोदी, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट के मुखिया आधार पूनावाला। वह राज्य जहां के वन विभाग द्वारा 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पालमेटक का उद्घाटन किया गया, उत्तराखंड। तो बस आज यहीं तक। अगले टॉपिक, कुछ और टॉपिक के साथ अभी कुछ और इस सीरीज में हम शामिल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।